जब उनको गोली मारी गई थी, उनकी हत्या की गई थी, उस वक्त उनकी जबान से हेराम का शब्द निकला था। और ये जो मशाल आप देख रहे हैं, ये आप 24 घंटा रात और दिन इसी तरह से जलती रहती है। ये आप देखें ऊपर से ये बापू की समाधि बनी हुई है, लोग यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं। और ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की समाधि है। अब ये नाजरीन जो आप ये देख रहे हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की ये समाधि है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आपके सामने एक नई चीज़, एक नए ब्लॉग के साथ हूं। आज मैं दिल्ली के राजघाट, यानी कि जहां पर मोहनदास करमचंद गांधी जी का समाधि है, जहां पर जिनको हम बाबा कौम या उनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, तो आज मैं उसके बारे में उसको दिखाना चाहता हूं, उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो दोस्तों अब आगे बढ़े इससे पहले कि हम आपको उसके बारे में बताएं, आपसे ये निवेदन है, गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर और लाइक भी कर दें। तो आइए चलते हैं। अभी मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गांधी जी की समाधि का ये एंट्रेंस गेट है। ये एक बहुत बड़ा परिसर है जिसमें एक पार्क नुमा बनाया गया है, और अंदर जाने के बाद फिर गांधी जी की समाधि है, जहां पर 31 जनवरी 1948 को उनको यहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया था। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर देश विदेश और भारत के भी कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए। ये दोस्तों ये अंदर का नज़ारा है। अभी चूंकि वहाँ पर सिक्योरिटी चेकअप हो रहा था हमारा, तो इसलिए हमने कैमरा बंद कर दिया था। तो ये जो इलाका है पूरा, ये जो जगह है, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसको शाहजहानाबाद इस जगह को कहते हैं, जिसको राजघाट का नाम दे दिया गया। और जब महात्मा गांधी की शहादत हुई थी, यानी कि उनकी जब हत्या कर दी गई थी, तो 31 जनवरी 1948 को उनके जिस्म को यहाँ लाकर और यहाँ पर दाह संस्कार किया गया था। तो उसके बाद से फिर इसको इस तरह पार्क नुमा बना दिया गया है, और यहाँ पर बाहर मुल्कों से या हिंदुस्तान के भी कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए और यहाँ घूमने के लिए। ये बहुत बड़ा पार्क है, इसको छोटा न समझें। ये मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो कई 100 एकड़ में बना हुआ ये पार्क नुमा होगा, जिसको एक स्मारक टाइप का इसको बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी का कौल है कि श्रद्धा में निराशा का कोई स्थान नहीं है। इस तरह के बहुत सारे कौल महात्मा गांधी के जो थे वो यहाँ पर पत्थरों पे लिखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत इस जगह को बनाया गया है। जैसे ये मिट्टी को पाट करके थोड़ा सा स्लोप दे करके ऊंचाई दे दी गई है सामने, जो आप देख रहे होंगे। और नाजरीन एक बात और हम आपको बता दें कि आज चूंकि मौसम सुबह से ही बहुत खराब था और बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए, आपको इस जगह को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और मौसम अभी थोड़ा साफ हुआ है, हल्की सी धूप निकल रही है इस वक्त। ये इसी पार्क के बीच में एक पॉन्ड बना हुआ है। अभी हम आपको अंदर भी लेके चलेंगे। ये वो जगह है जिसे बापू की समाधि भी कहा जाता है, और फादर ऑफ द नेशन जिनको कहा जाता है, और कुछ लोग मोहब्बत से और प्यार से बाबा कौम के नाम से भी इनको जानते हैं। ये मौसमी फूलों की यहाँ बहार आई हुई है, और रंग बिरंगे फूल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर लेके चल रहे हैं, फिर ऊपर से हम आपको नीचे का नज़ारा दिखाएंगे। फिर उसके बाद ये रास्ता जो आप ये सामने जो देख रहे हैं, ये यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, वहाँ जहाँ पर बापू की समाधि बनी हुई है। बहुत ही शानदार ये जगह बनाई गई है, चारों तरफ से हरा भरा मैदान है, बहुत सारे यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं।
चूँकि ये इलाका जो है ये बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर प्रधानमंत्रियों की समाधि बनी हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी है, राजीव गांधी जी की भी है, और इन लोगों की यहाँ पर समाधि बनी हुई है। ये आप देखिए ऊपर से ये बापू की समाधि बनी हुई है, लोग यहाँ पर फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं। और ये देखिए ये मौसम के खूबसूरत फूल, इन फूलों ने यहाँ की खूबसूरती को और खूबसूरत बना दिया है। और अब ये देखिए सामने ये जो एंट्री गेट है जहां से हमने एंट्री की है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। ये यहाँ पर जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि लोग बाहर से भी यहाँ पर बापू की समाधि को देखने के लिए आते हैं। अब मैं आपको जरा सा ऊपर से जो चारों तरफ इसका एक रास्ता बना हुआ है, हम एक बार आपको चारों तरफ से घूम करके इसका नज़ारा हम दिखा दें, चारों तरफ ये किस तरह से लगता है। अब जाहिर सी बात है ये हमारे मुल्क, हमारे भारत के राष्ट्रपिता थे महात्मा, जिनको एक लक़ब दिया गया था महात्मा का। तो महात्मा का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि महात्मा जो हर अच्छाइयाँ जिसके अंदर हो और जिसको लोग इज्जत करते हो, जिसको लोग मानते हो, वो महात्मा बन जाता है। ये फॉरेनर्स कुछ यहाँ पर आए हुए हैं। इन फूलों की रंगत आप देखें इसको कि चारों तरफ इसी तरह से इसके फूल लगे हुए हैं, और यकीन मानिए कि आप ये निहायत ही खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा बारिश का मौसम भी है। अभी फिर जैसे मौसम फिर बारिश का बन रहा है। यहाँ पर मुस्तकिल इस तरह की धुन बजा करती है जो महात्मा गांधी के ऊपर है, और एक आग है जो उनकी समाधि पर हमेशा 24 घंटे और दिनों रात जला करती है, वो कभी बुझती नहीं है। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको वो आग दिख रही होगी जलती हुई। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ इसके जो मैदान है हरा भरा, और उसके बाद ये पैसेज जो बना हुआ है चलने के लिए रास्ता, इसके ऊपर लोग ऊपर ही ऊपर चल करके नीचे और चारों तरफ का नज़ारा लेते हैं। बहुत ही हल्की धुन में यहाँ पर जो एक गाना बजा करता है, और ये जगह ऐसी है कि जो भी फॉरेन से कोई मिनिस्टर या कोई भी डिप्लोमेट आता है तो यहाँ पर बापू की समाधि के ऊपर श्रद्धांजलि देने के लिए वो ज़रूर आता है। और हमारा जहाँ तक ख्याल है कि शायद एक प्रोटोकॉल भी है भारत का कि वो इस जगह पर आए और बापू की समाधि पर गुलपोशी करे। इंसान जो होता है वो अपने कारनामों से महात्मा बनता है और कुर्बानियों से महात्मा बनता है, तब वो जा करके इस तरह से अपने नाम रोशन करता है और लोग उसको ताज़िंदगी याद रखते हैं। और उसको खिताब भी इसीलिए दिया जाता है, या तो महात्मा का खिताब, या तो फादर ऑफ द नेशन का खिताब, या राष्ट्रपिता का खिताब, या फिर बाबा कौम के नाम से उसको पुकारा जाता है। ये दोस्तों हमने आपको चारों तरफ से ये दिखाया है, और ये रास्ता अब कंप्लीट होने वाला है, थोड़ी दूर और रह गया है। आपने ये देखा होगा कि इसके चारों तरफ एक ही तरह का बिल्कुल पार्क बना हुआ है। ये हरा भरा मैदान, चारों तरफ पेड़, पार्क, और ये जो हमने आपको दिखाया कि ये फूल जो इस समाधि के चारों तरफ है, समाधि नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ रास्ता बनाया गया है चढ़ने के लिए। और ये जहां से हमने ऊपर चढ़ाई किया था वो रास्ता हमारा करीब आ चुका है। ये नाजरीन आप देख रहे हैं कि ये यहाँ का जो समाधि है बापू की, ये वहाँ उसके अंदर जाने का ये रास्ता है। और यहाँ जाने से पहले आपको अपने शूज़ या जूते और चप्पल आपको यहाँ उतार देने पड़ेंगे। ये जो आप लोग आगे देख रहे हैं, ये हमारे शहर के कुछ लोग यहाँ आए हैं बापू के श्रद्धांजलि देने के लिए। ये सभी लोग जो है हमारे शहर से आए हुए हैं यहाँ पर बापू की श्रद्धांजलि देने के लिए।
ये देखिए, आपको जो हमने ऊपर से जो दिखाया था वो अब हम आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नीचे से आपको ये दिखाएं। कुछ मौसम की वजह से भी कुछ आज भीड़ कम है, जबकि आज संडे का दिन है, तो आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, लोगों का आना जाना यहाँ बहुत रहता है। ये देखिए, जो आप देख रहे हैं ऊपर लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से अभी हमने आपको यहाँ नीचे का नज़ारा जो दिखाया है वो वहीं से है। और ये है बापू की समाधि। ये हेराम जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये उस वक्त का उनका ये इसमें ज़बान से निकला हुआ ये शब्द है या अल्फाज है, जब उनको गोली मारी गई थी, उनकी हत्या की गई थी, उस वक्त उनकी ज़बान से हेराम का शब्द निकला था। और ये जो मशाल आप देख रहे हैं, ये आप 24 घंटा रात और दिन इसी तरह से जलती रहती है। सब लोग चारों तरफ से खड़े हो गए। ये लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि बाबू को दे रहे हैं। ये लोग बापू की शान में धुन गाते हुए और अपने देश की आन बान शान को बयान करते हुए कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसी तरह से लोग देश विदेश से यहाँ आकर के इस तरह श्रद्धांजलि देते हैं। चारों तरफ से इस तरह के ये गेट जो आप देख रहे हैं सामने, इस तरह का खुला हुआ है। अब आप लोगों ने ये देखा कि इसके चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें हैं और फिर बाहर से उसको मिट्टी पाट करके उस पर स्लोप की तरह बना दिया गया है। और अब हम वापस जा रहे हैं जहां हम लोगों ने अपने शूज उतारे थे, उसी जगह पर। अब ये नाजरीन जो आप ये देख रहे हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की ये समाधि है। ये यहाँ पर भी लोग आकर के श्रद्धांजलि देते हैं। ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये उनका समाधि स्थल है। यहीं पर उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया था। ये पूरा जो आप उपवन देख रहे हैं, जो पार्क है, एक तरफ तो महात्मा गांधी का स्मारक है और उसी से कुछ दूरी के ऊपर ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की समाधि है। और ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह की यहाँ पर ये दीवारों के ऊपर ये आकृति बनी हुई है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की है। जैसा कि अभी हमने आपको ये बताया था कि ये बहुत बड़ा एक परिसर है जो पार्क नुमा है और ये यमुना नदी से लगा हुआ है, जिसको हमने आपको बताया कि शाहजहांबाद का ये जगह कही जाती थी, जिसको राजघाट कहा जाने लगा बाद में, तो ये वही जगह है ये। अब ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की समाधि है। नाजरीन, इस बड़ी चट्टान की खासियत ये है कि इस समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। इस पत्थर को उड़ीसा के सुंदरगढ़ की खदान से लाया गया था। इस बड़ी चट्टान को लगाने का मकसद ये था
कि जिस तरह से इंदिरा जी के इरादे चट्टान की तरह होते थे, उसी तरह उनकी समाधि स्थल पर चट्टान लगाकर उनके इरादों और उनके फैसलों को याद किया जाता रहे। यहाँ लोग जो आते हैं वो अपनी आस्था के हिसाब से इसको नमन करते हैं। ये उसी उपवन के बीच में एक झील बनी हुई है जहां पर आप ये देख रहे हैं, जो विदेशी पक्षी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कुछ बतखें जो इसके किनारे बैठी हुई हैं, और ये जो पानी में आप देख रहे हैं ये सब माइग्रेटेड बर्ड्स हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आइए अभी आपको हम और दिखाएं जो और माइग्रेटेड बर्ड्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये पूरा एक कुरका, एक झुंड यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये बहुत बड़ी कोई झील नहीं है, लेकिन बहरहाल देखिए कितनी ये बर्ड्स हैं जो यहाँ पर पानी में आप देख रहे होंगे। और ये देखिए थोड़ा सा हमें देखने के बाद ये थोड़ा सा पानी से दूर जाने की कोशिश कर रही हैं। तो एक बात तो ये है कि जैसे इस दिल्ली जैसे इलाके में जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, जो पॉल्यूशन हर तरह का है, चाहे नॉइज़ पॉल्यूशन हो, चाहे वो पॉपुलेशन को लेकर भी हो, सारी चीज़ें हैं। उस जगह के ऊपर अगर आपको ये बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल जाए, जो आमतौर पे आदमी को जंगल या किसी गांव या देहात में देखने को मिलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस इतनी बड़ी जगह पर जो दिल्ली हमारा राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो वहाँ पर अगर इस तरह का हरा भरा मैदान और इतना बड़ा जंगल है जिसको शांति वन या शांति उपवन या राजघाट के नाम से जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये नाजरीन, ये आप देखें इसको कि ये पीछे की तरफ का ये हिस्सा है, ये राजघाट का, जो जहाँ बापू की समाधि है। ये जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था, ये हम दिखा भी रहे हैं आपको कि ये स्लोपदार पूरी मिट्टी पड़ी हुई है, उसी के ऊपर हरी हरी घास आपको दिखाई दे रही है, और ये दीवार है, और दीवार के पीछे की तरफ उनकी समाधि बनी हुई है, और दीवार तक ये मिट्टी को पाट करके इस तरह स्लोप बनाया गया है। यहाँ पर घास पे चलना मना है, वरना हम आपको वहां तक जा करके दिखाते कि ये उस घास पे भी किस तरह लगता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हर जगह लिखा भी हुआ है और लोग मना भी कर रहे हैं कि घास के ऊपर चलना यहाँ पर मना है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट के जरिए भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये जैसा कि आपने पूरी समाधि को देखा और हमने आपको बताया कि 31 जनवरी 1948 को यहाँ पर ला करके बापू के शरीर का दाह संस्कार किया गया था। तो उनको गोली मारी गई, उनके मुंह से हे राम का शब्द निकला और वो जमीन पर गिर गए। लेकिन बाबू को तो गोली मार दी गई, लेकिन उनकी सोच को नहीं मिटाया जा सकता है। और ये जो आपको हमने पत्थर पे लिखा हुआ उनके शब्द दिखाए हैं, इसको भी कोई नहीं मिटा सकता है। जैसे इसमें यह लिखा हुआ है, सादगी बनाने से नहीं बनती, स्वभाव में होनी चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो ताजिंदगी इसी तरह से चलती रहेंगी, और कोई भी उनको मिटा नहीं सकता है, उनकी बातों को नहीं मिटा सकता है, उनके विचार को कोई नहीं मिटा सकता है। तो ये इस तरह की बातें कह करके ही आदमी महान बनता है, और उसको महात्मा का लक़ब इसीलिए दिया गया कि यकीनन उसने जो अपनी बातों से अपनी जो भी उसकी अपनी ज़िंदगी जीने का जो तरीका होता है उससे लोगों को अपना बनाया, और फिर वो पूरी विश्व में, पूरे मुल्क में वो मशहूर होता गया और लोग उसको मानने लगे। और आज उनकी बातें जिंदा है, उनकी ये समाधि भी जिंदा है। जैसा कि ये कहा गया है किसी शायर के जरिए कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने ये राजघाट दिखाया और आपको इसके बारे में बताया है, मौसम भी कुछ ख़राब है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ इजाज़त दे दीजिए। और बातें और भी हैं, जानकारी और भी है, लेकिन अब आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।